एक टाइम था जिस वक्त थोड़ा सस्ता दौर भी था और नौकरी भी थी, तो उस वक्त तो हर चीज़ मुयसर थी। अभी ये है कि गोश्त वगैरह हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, और दूध तो अब मेरे बच्चों ने छोड़ दिया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल कम होती हुई सनतों की पैदावार का बराह रास्त असर लोगों के रोज़गार पर पड़ रहा है, और वक़ास अहमद की तरह बड़ी तादाद में लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। मैं हौजरी की फैक्ट्री नेम इनपेक्स में, जो कि कनाडा का ब्रांड बनाती है, उसके पास मैं एज इट इज़ सुपरवाइज़र था। मैं वहाँ पे सुपरवाइज़री करता था। तो उन्होंने जब निकाला, फिर उसके बाद मैं दूसरी जगह गया काम के लिए, अप्लाई की, मगर उस वक्त कंपनियां बंद होती जा रही थी, तो काफ़ी जगह हम लोग ख्वार हुए, नहीं मिली। तो फिर उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे। कॉन्ट्रैक्ट पे एक हफ़्ते काम किया, तो कॉन्ट्रैक्ट पे एक हफ़्ते काम करने के बाद फिर वो फैक्ट्री बंद हो गई। क्या हुआ, ऑर्डर ख़त्म हो गया। फिर हम लोग दूसरी फैक्ट्री गए। दूसरी फैक्ट्री में एक हफ़्ता घूमे, फिर उसके बाद वहाँ पे जब जॉब लगी तो वहाँ 15 दिन काम किया, फिर वो फैक्ट्री का भी ऑर्डर ख़त्म हो गया। अभी तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस हवाले से कोई डेटा तो मौजूद नहीं, लेकिन माहिरीन मुआशियात का ख्याल है कि मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद लाखों में है। चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो या अदविया साजी की सनत या फिर कारें तैयार करने वाली सनतें, सभी की प्रोडक्शन में मुसलसल कमी देखने में आ रही है, और इसकी बुनियादी वजह मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना करार दी जा रही है। इसकी वजह क्या है? उनको टाइमली मटेरियल नहीं मिलता इंपोर्ट्स का, और हाई कॉस्ट भी है डॉलर की, जिसकी वजह से फार्मा, फूड को आप देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया है। और अभी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अभी 9 मंथ्स के जो रिज़ल्ट दिए हैं, तो तकरीबन 8-8.5% की डिक्लाइन आई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। सो जाहिर है उसकी रिपोकेशंस आती हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। मईशत का पहिया सुस्त होने और बेरोजगारी बढ़ने के साथ मुल्क में जराइम समेत दीगर माशरती मसाइल के बढ़ने के खदशात का जहां इजहार किया जा रहा है, वहीं माहिरीन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को इन मसाइल के हल की पहली सीढ़ी करार देते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।